देखिए, जान गुंडों में फंसे तो इंसान फिर भी बच जाए, लेकिन अगर टांग मगरमच्छ के मुंह में फंस जाए तो इंसान क्या करे। अब कुछ ऐसा ही हुआ है प्रीशा के साथ। ये है चाहते की प्रीशा के साथ। अब भैया नदी के बीचों बीच में गोते लगाने पहुंच जाएंगी या टहलने निकल जाएंगी तो कुछ ऐसा ही होगा ना। अपनी चाहत के लिए मौत से भी लड़ लेता है प्रीशा का रुद्राक्ष। आज साक्षात मौत उसके सामने है। मगरमच्छ का सामना जो हो गया है और ये हुआ प्रीशा को बचाते हुए। न जाने कहां जाने के लिए निकले थे प्रीशा और रुद्राक्ष, जंगल जैसी जगह पर, और वहां पानी पीने के लिए प्रीशा नदी में उतरी, वो भी इतना अंदर कि मगरमच्छ को जैसे न्योता मिल गया। किसने बोला था प्रीशा को इतना अंदर उतरकर पानी पीने के लिए? आ गया ना मगरमच्छ शिकार करने के लिए, और प्रीशा पानी से निकलने ही वाली थी कि पकड़ ली उसने प्रीशा की टांग और उसका कबाब बनाकर ये मगरमच्छ खाने ही वाला था कि रुद्राक्ष भैया दौड़ते हुए आ गए और पानी में मगरमच्छ के मुंह में दे दिया अपना हाथ। पानी में खून दिखने लगा। मगरमच्छ को तो और तगड़ी खुराक मिल गई, तो वो भला कहां से रुकने वाला था। अब प्रीशा ने एक लकड़ी रुद्राक्ष के हाथ में दी है ताकि वो मगरमच्छ के मुंह में फंसाकर अपने आप को छुड़ा सके। मगर इतना आसान तो नहीं है ना। हाँ, माना कि ये रबर का मगरमच्छ है, नकली है, जिसका मुंह खुला ही रहता है, उसमें ना हाथ फंस सकता है ना पैर। बस कलाकारों को सिर्फ एक्टिंग ही करनी होती है। मगर फिर भी मुश्किल तो होगी ना, क्योंकि पानी और आसपास के पत्थर तो असली है ना। उसमें उछलना कूदना, अपने आप को डूबते हुए दिखाना और फिर निकलना मुश्किल तो होगी ही। मगर भाई चाहत दिखानी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, माने या ना माने, लेकिन बजट का सीधा असर जो होता है ना, वो गृहिणी पर आता है। गृहस्थी चलाने का बोझ जो है कहीं ना कहीं उसी के कंधे पर होता है और बखूबी चलाती है, चाहे आप बजट बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। ऐसे में इमली और उनकी सास के लिए ये वाला बजट कैसा है और उनकी क्या है उम्मीदें भैया कि ऐसा होना चाहिए था, आइए आपको बताते हैं। अपर्णा और ये हैं इमली और बजट आया हुआ है, सनसनी मची हुई है। कॉमन मैन और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर इसका क्या असर पड़ रहा है ये हम देख रहे हैं आजकल। डिस्कस तो क्या ही करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वक्त आजकल थोड़ा सा नरम ही चलता है। तो देखते हैं क्या करना है। आपको क्या लगता है बजट का क्या असर होगा कॉमन मैन पर?
है मुझे कि सुम्बुल को इसका प्राइस तो पता ही होगा। चलो सुम्बुल, हाँ। बताओ, तुमने प्याज कितने किलो खरीदा? हाँ, अब मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता, वो मुझे इसलिए नहीं पता, वो बता रही हूँ वो मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि ना जब मैं लेने गई थी तो मैंने ऐसा नहीं लिया था कि मुझे आधा किलो चाहिए या 1 किलो चाहिए, क्योंकि मुझे एक दिन के लिए चाहिए था, तो मैंने 2 ही उठा लिए। क्या बात है। टोटल 50 रुपए का हुआ था। इतना सो मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रोसरीज मैं करती हूँ, प्राइस का नहीं पता पर ऑर्डर करती हूँ, प्याज मेरे हिसाब से इस वक्त चल रहा है अराउंड 30 to 40 रुपीज़ किलो, है ना। आलू चल रहा है अराउंड, टमाटर 50 रुपए किलो है क्या? मेरे हिसाब से टमाटर इज अराउंड 30 to 40 रुपीज़ किलो के बीच में है, और आलू है अराउंड 28 to 32 रुपीज़ किलो के बीच में वेरी करता है। 5 रुपए में मिलती है और धनिया 10 रुपए। बेटा तुम्हें 5 रुपए में इतनी मिर्ची कहाँ से मिलती है मुझे बताओ, मैं भी खरीदना चाहती हूँ। कहाँ मिलती है भाई 5 रुपए में? शक्कर 80 रुपीज़ किलो? नहीं, शक्कर इज अराउंड 30 या 30 to 40 रुपीज़ किलो। हाँ 40, डिपेंडिंग आप कौन सा मिठाई। यहाँ पे बहुत टेंशन नहीं गई हूँ मैं। अरहर की दाल, जिसको तूर दाल भी बोलते हैं, प्राइस देखेंगे जाके डीमार्ट में। मुझे पता है इसका प्राइस कितना है, क्योंकि ये इसके भी 3-4 क्वालिटीज होते हैं। तो जो क्वालिटी मेरे घर पे आती है वो अराउंड 130 या 140 रुपीज़ किलो होता है। और आज मैंने इन दोनों की खिचड़ी बनाई है मुझे। अच्छा चलो ये बताओ सुम्बुल कि ये चावल कौन सा चावल है? कोलम राइस। अरे वेरी गुड यार। अच्छा बताओ इसका प्राइस। सुम्बुल बिल्कुल ग्रोसरी नहीं करती अपने घर की। चुप 45। कोलम, हाँ कोलम 60 to अबाउट 100 रुपीज़ डिपेंडिंग क्वालिटी के ऊपर, 60 to 100। ये वाला होगा अराउंड 60-65 रुपीज़ किलो का होगा ये, खुशबू से। देखिए मैं ना बहुत पहले सामान मैं घर का मैं ही लाती थी, पर जैसे मुझे अब छुट्टी मिलती नहीं है तो जब मैं जाती हूँ तो सारी सब्जी की दुकान ऐसे सब बंद हो जाती है, तो अब मुझे इसलिए नहीं पता, नहीं तो मुझे आइडिया होता। भिंडी ज्यादा महंगी नहीं होती है ये। भिंडी फिलहाल तो मेरे हिसाब से 60 या 80 रुपए किलो की होती है, क्योंकि हम अगर पाव या आधा किलो मंगवाते तो मुझे मालूम है मैं 20 या 40 या 45 रुपीज़ देती हूँ, इतना मुझे पता है। वो क्या है सुम्बुल ये बताओ, ये क्या है? मेथी की जूड़ी कितने की होती है? ये हो गया है 10 रुपए की। चुप, 10 रुपए की कहाँ मिलती है भाई? तुम अपने सब्जी वाले का नंबर मुझे दो यार, 10 रुपए की मेथी तुम्हें कहाँ मिलती है यार? 10 रुपए में खरीदी तो 15 या 20 उससे ऊपर नहीं हो सकता। नहीं भाई ये नहीं, ये इतनी सारी मेथी होगी कम से कम 30 रुपए या 40 रुपए की जूड़ी। ये 5 रुपए की पालक है। हाँ वेट, जहाँ से अब से ये मुझे इतना पता है, बाकी का पता नहीं। ये मुझे इतना पता है कि सुम्बुल सब्जी जहाँ से खरीदती है वहां से मैं खरीदने वाली हूँ। अरे सच्ची में यार, ये 15 रुपए या 20 रुपए की होती है जूड़ी। नहीं ये 5 रुपए है ना? हाँ सी 15 रुपए की जूड़ी होती है ये। आपने कहाँ से खरीदी है? वही तो, अब हम सब लोग वहीं से खरीदेंगे जहाँ से सुम्बुल खरीदती है। गोरेगांव में रहते हैं अमीर लोग। धनिया तो मतलब कभी कभी तो गोल्ड के भाव बिकता है। तुम बताओ तो तुम्हें कितना मिलता है? देखो मैं 10 रुपए की ले लेती हूँ हमेशा, तो ये है आई गेस 20 रुपए की होगी। ये ना इतने से मिलता होगा तुम्हें 10 रुपए में? नहीं यार वो 5 रुपए का भी नहीं है। 5 सब्जी लेते आप मुझे अपनी सब्जी वाले का नंबर दो। तुम प्लीज आओगी उसका क्लास ले, उसकी क्लास लेने? हाँ जरूर। वेरी गुड, चलो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सुम्बुल का सब्जी वाला बहुत अच्छा है, ये पता है मुझे, और तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं इस कॉन्वर्सेशन से। मुझे वो सब्जी वाले की शक्ल याद आ रही है जो मुझे 5 रुपए की बताओ। तुम जब सब्जी खरीदने जाती हो तो क्या तुम बार्गेन करती हो? बार्गेन करती हो? ऐसे करती हूँ। उन्होंने बोला 50 रुपए का, वहाँ तो 40 का है, तो मुझे जहाँ वहां से ले लो। सबसे पहले तो यार जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे हम, साथ हूँ, है ना? क्योंकि जब हर हफ्ते पेट्रोल या डीजल भराना पड़ता है ना तो नानी आ जा, जितनी नानी हाय। मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ यार, फ्रूट्स बहुत महंगे बेचते हैं यार, हद महंगे बेचते हैं। और चलो ठीक है तुम संतरा अंगूर छोड़ दो, जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम्हें कीवी या स्ट्रॉबेरी खाना है उस दिन तुम्हारा वॉलेट खाली। मेरा तो एक्चुअली सच्ची में मैं वॉलेट भर के जाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सब्जी और फ्रूट्स की शॉपिंग करके आती हूँ ना, और मेरी बेटी जो है वो तो कमाल है ना, मतलब उनको नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल लोग पेरू खाते हैं, बनाना खाते हैं, वो तो उनको अच्छा ही नहीं लगता। उनको अच्छा लगता है वो रेड वाले ग्रेप्स। नई पीढ़ी के नए शौक। सच्ची यार, खाने हैं प्लम्स।
प्लम क्या वो कीवी खाना है, और स्ट्रॉबेरीज तो चलो ठीक है, वो जो रेड वाले ग्रेप्स होते हैं वो पता है 400 रुपए किलो मिलते हैं, 400 या 500 रुपए किलो। और उसमें से ना अगर एक भी खराब निकला ना तो मेरी तो दिल से जल जाता है, दिल जल जाता है। 40 रुपए वाले हरे अंगूर भी चलते हैं वैसे, वो भी टेस्टी। वो हरे अंगूर भी अब 40 रुपए के नहीं है, वो 40 रुपए पाव के मिलते हैं, पाव। कॉमन मैन के लिए स्पेशली तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आप लोग जो अपना घर का खर्च है वो संभाल के करें और पैसे वेस्ट मत करें। एग्जैक्टली। और कोई भी सामान लेकर आए तो चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, अगर वो खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ ना भी हो, उसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उसको पूरा यूज़ करें। जैसे चावल है, उनका चावल कितने छूट जाते हैं, लोग ऐसी प्लेट में छोड़ देते हैं, होटल्स में खाने जाते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करें, वो बहुत गलत बात है। हाँ, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ये इतना सा गेहूँ और ये चावल इसे उगाने में अपनी जी जान, मेहनत और पसीना, खून पसीना लगा देते हैं। तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले वो ही खरीदिए जो हमारी कंट्री में बनता है, और उतना ही खरीदिए जितनी आपको ज़रूरत है, और वेस्ट ना करें, और ऐसे ही देश की खुशहाली होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कहना आसान होता है कि ये तो गृहिणी है, ये घर में रहने के अलावा, घर के काम के अलावा करती क्या है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने आप में सबसे बड़ा काम है। एक गृहस्थी को आगे बढ़ाना, यकीन मानिए परिवार को संजो कर रखना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम शायद ही कोई हो सकता है। और बात अगर टीवी की बहुओं की हो तो भैया इनके पास तो ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन होता ही है ना, जासूसी का। अब देख लीजिए, हमारी जो प्रीता हैं वो नंदोई, जो इनके होने वाले नंदोई हैं, उन पर जासूसी कम करने को राजी ही नहीं। कोई नहीं वहाँ पर। ये मैटर हमारे लिए बहुत सीरियस है, आप प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। उसकी यहाँ शादी है, उसकी हमारे घर की बेटी कृतिका के साथ शादी है। देख रहे हैं उसके हाथों में कलीरे बंधे हुए, चूड़ा पहना हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कृतिका और अक्षय की शादी तोड़ने पे क्यों तुले हुई हो। रूम नंबर 101 में मिस्टर अक्षय आहूजा है। प्रीता एक रिसेप्शनिस्ट के सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। लगता है ये रोना और गिड़गिड़ाना प्रीता का नसीब बन गया है, क्योंकि जिस भी बुरे काम को प्रीता घर वालों के सामने उजागर करना चाहती है, वहाँ प्रीता खुद ही फंस कर रह जाती है। देखिए, अगर आपने ये मैटर हमसे छिपाया और इस लड़की की जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई तो आप जिम्मेदार होंगी, आप भी जिम्मेदार होंगी। आप प्लीज ठीक से देखिए ना। अब अक्षय की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए प्रीता सभी घर वालों को होटल तो ले आई, लेकिन होटल तक लाने के बाद भी वो अक्षय की सच्चाई साबित नहीं कर पाई और उल्टा हो गई करीना बुआ के धमकी का शिकार। आज मेरी बेटी की शादी है और शादी वाले घर में बहुत काम है। चैप्टर क्लोज्ड। चलो घर चलो, यहाँ मुझे कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, प्रीता भाभी को एक बहुत सॉलिड सबूत मिला है और पूरे कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा है कि अक्षय किसी के साथ किसी होटल रूम में है। एंड जिस तरह से उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि अक्षय का गला ऑलमोस्ट हमारे हाथ में अब आ ही गया है, सच्चाई उसके सामने आने ही वाली है। सो आगे तो कृतिका का दिल भी धक धक कर रहा है, क्या होने वाला है वो इवेंचुअली मालूम पड़ेगा जब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये शक प्रीता जी से शुरू हुआ था और धीरे धीरे उस सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेते जा रही हैं और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा एक्चुअली कि ये इतना सीधा साधा सा दिखने वाला अक्षय और इसके पीछे एक ऐसा शैतान छुपा हुआ है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। चलिए, जिसके लिए प्रीता ये सब कर रही है, उस ननन को तो अपनी भाभी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होते जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि अक्षय की सच्चाई प्रीता सबके सामने ले आएगी और फिर से लूथरा फैमिली की सबसे फेवरेट बहू बनकर रह जाएगी। लेकिन प्रीता के रास्ते में कांटे भी तो कम नहीं है ना। अक्षय के साथ साथ माहिरा और शर्लिन भी तो है प्रीता की हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए। लेकिन क्या प्रीता अक्षय की सच्चाई शादी से पहले सबके सामने ला पाती है या नहीं, यही देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान पठान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
चलिए बात करते हैं सीरियल दुर्गा की, जहां दुर्गा और देव की शादी के दिन हाय हाय दुर्गा की सास ने क्या रंग दिखाया। कल तक इतनी मीठी और आज मीठी छुरी, देखिए ना। ऐसी पहली शादी देखी होगी जहां दुल्हन का लाड नहीं हो रहा है बल्कि दुल्हन को टॉर्चर किया जा रहा है। एक सास अपनी बहू को भरी सभा में टॉर्चर करती है और खुद ही की दी हुई चाबी अपने बहू से किस तरह छीनती है, ये नजारा आपको दुर्गा के साथ देखने मिलेगा। अभी दुर्गा में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है। देव और दुर्गा की शादी हो रही है जो कि खुद दामिनी जी करवा रही हैं और अचानक शादी के बीचों बीच वो शादी रोक देती हैं। दुर्गा को जो चाबी देती हैं वो छीन लेती हैं। दामिनी जी का सबको असली चेहरा पता चलता है और दुर्गा ऐसे परेशान हो जाती है कि ये तो अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी, इतनी अच्छी ये है नहीं। खैर इसी बहाने से दुर्गा की सास की सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन सास की सच्चाई के साथ साथ एक धुआं भी चला आ रहा है जिसने पूरे घर वालों को बेहोश कर दिया है। अब ये धुआं दुर्गा की जिंदगी में क्या रंग खिलाएगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। जोगमाया की एंट्री हुई है जो कि हमारे शो में सबको भभूत डाल के और जिसके ऊपर वो भभूत गिरती है वो बेहोश हो जाता है। तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, देव बेहोश हो जाता है और जितने भी लोग हैं सब बेहोश हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि दुर्गा की लड़ाई उसके सास के साथ होती है या जोगमाया के साथ, क्योंकि जो भी हो दुर्गा का एक ही मिशन है, अपने पति को ठीक करना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई के बढ़ते स्तर को देखकर आज पति पत्नी दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर घर को चलाना होता है। ऐसे में लीजिए किंजल भी अब मैदान में उतर चुकी हैं, अपने ऑफिस पहुंची हैं, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले, अपना कारोबार संभालने से पहले उन्होंने लिया अपनी सासू मां का आशीर्वाद। मेरी ही चेयर पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? तुम दोनों सास बहू मिलके मेरी जिंदगी नर्क करने पे क्यों तुली हो? अरे यहाँ कैबिन के दरवाजे पे साफ साफ लिखा है मेरा नाम, वनराज। किंजल बहू के दफ्तर पहुंची हैं सास अनुपमा। बहू ने सास को अपनी कुर्सी पर बिठाया। अनुपमा को खुशी मिली तो बहू ने सास की खुशी की बलाएं ली ही थीं कि लग गई नजर। वहां पहुंच गया वनराज और अपने कैबिन में अपनी कुर्सी पर अनुपमा को बैठा हुआ देखकर वो हो गया लाल पीला। और फिर क्या था, वो तो बरस पड़ा अनुपमा पर, चिल्लाने लगा, मेरी ही चेयर पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? मेरे घर पे कब्जा जमा के तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो तुम किंजल के जरिए मेरे कैबिन पे कब्जा जमा लो? तुम दोनों सास बहू मिलके मेरी जिंदगी नर्क करने पे क्यों तुली हो? मुझे नहीं पता कि ये आपकी चेयर आपके केबिन पता होगा कि कैसे? तुम इस लायक कभी थी नहीं कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ला सकूं। अरे यहाँ कैबिन के दरवाजे पे साफ साफ लिखा है मेरा नाम, वनराज। बातों ही बातों में वनराज अपने नाम की तख्ती जो पहले दरवाजे पर लगी थी वो दिखाने लगा। तो उसे भी पता चला कि उसके नाम की जगह अब किंजल बहू के नाम वाली नेम प्लेट लग चुकी है और उसकी नेम प्लेट तो गिरकर जमीन पर पड़ी है। तो वहां अनुपमा आई, नेम प्लेट उठाई और एक फिलोसॉफिकल डायलॉग सुना दिया। तमाशा करेंगे तो तमाशा करेंगे और एक बार तमाशा बन गया
तो फिर नेम प्लेट कितनी भी ऊपर होती, नाम नीचे ही रहता। वनराज जो कि इतने टाइम से एक कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब वो रिप्लेस हो गए हैं। और किससे रिप्लेस हुए हैं? अपनी खुद की बहू से। सो ये काव्या के लिए भी बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड स्पेस एंड इरिटेटेड जोन में है काव्या भी, और आगे जाके बहुत ज़्यादा इसमें धमाल होने वाला है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन और क्या क्या होगा आगे। वनराज को इतना बड़ा झटका लगा कि ऑफिस के ही सोफे पर वो गिर पड़ा, तो पतिव्रता अनुपमा नारी अपने पति को साड़ी के पल्लू से हवा डालने लगी और लोरी भी सुनाने लगी। खैर ये तो पर्दे के पीछे की मस्ती है, जहां अनुपमा की लोरी और कलाकारों का साझा फोटोशूट भी दिखेगा। मगर पर्दे पर तो बहुत ड्रामा है भाई, क्योंकि वनराज का यहाँ सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, ऑफिस की बिल्डिंग के गेट पर भी सिक्योरिटी ने रोककर अपमान किया था। पहली बार आया हूँ क्या मैं? पहचाना नहीं मुझे? सॉरी सर, आपको आईडी कार्ड नहीं तो आपको रजिस्टर एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब घर जाकर काव्या उसके अपमानित मन को और भड़काएगी, कान भरेगी वो अनुपमा के खिलाफ। तो अनुपमा की सास लीला बा भी अपनी लीला दिखाएगी, बहू और बहू की हरकत पर सवालों की झड़ी बरसाएगी। तेरी बहू ने इसे दिन भर के काम के लिए रखा है या मुझे उल्टा सीधा जवाब देने के लिए? पहले मेरे बेटे का घर छीन लिया, फिर नौकरी और अब कुर्सी। ये सास बहू दोनों मिलके मेरे बेटे के पीछे पड़ गए, ऊपर से इसे मेरे सर पे बिठा दिया। और किंजल बहू जब झिलमिल को पूरे दिन के लिए घर पर काम पर रखेगी, तब भी तो बवाल होना है। किंजल तू शांत हो जाने। क्यों शांत हो जाओ मम्मी? इस घर में जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, और हमें तो बात बात पे सुनाया जाता है। स्टॉप इट। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।